तुम नहीं जानते कि तुम दुआ मांगते मांगते कबूलियत के कितने करीब आ गए हो। तुम्हारे और मोजिज़ों के दरमियान कितना कम फासला रह गया है। सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने में आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। इससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज नहीं है, लेकिन वो इन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। दुआ मांगते हुए ये कमजोर पड़ जाना, इस सब्र के सफर में कदमों का लड़खड़ाना, ये तो सब कुछ सफर का है हिस्सा है। इंसान कमजोर पड़ सकता है मगर मुसलसल नहीं। अगर तुम सफर करते हुए गिर गए हो तो दोबारा अलिफाटेना फिर शुरू करना। दोबारा गुरु तो फिर से अलिफाटेना। हार नहीं माननी, पीछे मारे के नहीं देखना। ठान लो कि अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहना है। अल्लाह पर तवक्कल रख के सफर जारी रखो जब तक कि कुन तक नहीं पहुंच जाते। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जैसे वो हमें जवाब नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होता, वो हमारी सब दुआएं सुनता है, बहुत गौर से, बहुत प्यार से। हमारी हर पुकार पे हमारी तरफ दौड़ता चला आता है और हमारी हर दुआ को अपने पास संभाल कर रख लेता है, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि किसे कब और कैसे देना है। इसलिए ना उम्मीद मत हो, एक दिन तुम्हें वो सब देगा जिसके लिए तुमने अपना हर रास्ता छोड़कर इसके के हर रास्ते को अपनाया है। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम इसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें इस पर पूरा आतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें ना उम्मीद नहीं होने देता। यही उसकी अता का अंदाज है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहां से अता करता है जहां से मलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से इसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब इसे तुम पर बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है तुम उसकी जानिब खींचे चले जाते हो। और ये बात ज़हन नशीन कर लो कि किसी भी चीज का मलना नामुमकिन नहीं। जो छीन लिया गया हो बहु वैसा ही दोबारी मिल भी सकता है। जो अब तक नहीं हो सका वो एक दाह से हो भी सकता है। बस सब्र करो और फिर देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल यूं मिलेगा कि तुम गम की सारी कड़वाहट भूल जाओगे। वो तुम्हारी तमाम बेसुकून रातों का गवाह है और उसने तुम्हारी उन बेशुमार दुआओं का भी हिसाब कर रखा है जो तुमने इसके सिवा किसी से नहीं कही। वो तुम्हें बारे वक्त से इसलिए गुजारता है ताकि तुम अपने अच्छे वक्त में इसे याद रख सको। हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब खत्म होने वाली है और फिर हर इस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को अलिफाटे अलिफाटे कर झोली फैलाया करते थे। अल्लाह जानता है कि तुम्हारी चाहत को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तुम्हें बस तो कल रखना है कि अगर वो एक सितारा तुम्हें नहीं मिल सका जो तुमने मांग रखा था तो मुमकिन है अल्लाह ने पूरा आसमान तुम्हारे लिए लिख रखा हो। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। जहां आतना सफर तय कर लिया है वहां कुछ मुसाफत और सही। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा सा सब्र और सही। तुम्हारे लिए कोई चीज भले कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह के लिए तो बस एक कुन की बात है। अभी हालात मुश्किल हैं लेकिन यकीन रखो हालात बदल जाएंगे और मुजज़े तो यकीन रखने वालों के लिए ही होते हैं। जिसने तुम्हारा नसीब लिख दिया है दुआ से नसीब को तुम्हारी मर्जी से बदलेगा भी वही। आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज से नवाज दिया जाएगा। देर का मतलब तो यह है कि तुम्हारे हक में खैर की जा चुकी है। अल्लाह कबूलियत की मंजिलों से पहले तुम्हें इंतजार से गुजारता है। वो आजमाइश उसी को देता है जिसे वो इनाम के लिए चुन लेता है।